हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने पहले सीरीज़ में पढ़ा था इज़ आर एम वॉज वर। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हैज़ हैव हैड का यूज़। हम बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो लेवल से ग्रामर सीख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। क्लास को पूरा देखना, आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस ले रहे हैं। मैंने इज़ आर एम आपको सिखा दिया था, वॉज और वर का यूज़ बता दिया था। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम हैज़ हैव हैड सीखेंगे। अगर मैं बात करूँ हैज़ हैव हैड की, तो ये किस लिए यूज़ होता है? ये होता है पोजेशन को शो करने के लिए या तो रिलेशन को शो करने के लिए। यानी अगर मैं बात करूँ हिंदी में, आम भाषा में, तो किसी चीज़ पर अपना अधिकार दिखाने के लिए, संबंध दिखाने के लिए, आपके पास कोई चीज़ है उसको दर्शाने के लिए, या आपके पास कुछ रखना जैसे सेंस में आए उसके लिए हैज़ हैव हैड का हम उपयोग करते हैं। अब इसको सेंटेंस में सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। अगर मैं बात करूँ हैज़ हैव हैड कैसे हम यूज़ करें, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट टेंस जो कि वर्तमान काल कहलाती है, उसके अंदर हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूं पास्ट टेंस, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हैज़ और हैव क्यों होगा? जैसे कि मेरे पास अभी एक कंप्यूटर है, तो मेरे पास है, कोई सामान रखा है मेरे पास, तो रखना है। मेरे पास एक कार है, स्कूटर है, चाहे मेरे पास एक घर है, मेरे पास जो चीज़ है, अधिकार जमाना, पोजेशन करना या तो रिलेशन शो करना, रखना, इन सब के लिए हैज़ हैव हैड यूज़ होता है। तो प्रेजेंट टेंस में अगर कोई चीज़ अभी है तो हैज़ और हैव लगेगा। अगर पास्ट टेंस में कोई चीज़ थी, जैसे मेरे पास एक घर था, मेरे पास एक गाड़ी थी, तो मेरे पास एक लैपटॉप था, अगर मुझे पास्ट टेंस में कुछ था उसको शो करना है तो हैड से करेंगे। उसके बाद फ्यूचर टेंस में अगर मेरे पास घर होगा, गाड़ी होगी या कुछ भी होगा, उसके लिए हम शैल हैव या विल हैव का यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनाएंगे तो आप सीख जाओगे। अब मैं बात करूँ आगे की, तो हैज़ आपका प्रेजेंट टेंस के लिए साथ में सिंगुलर पर्सन के साथ यूज़ होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए, यानी किसी एक व्यक्ति की अगर बात हो रही है, जैसे वह सीता के पास अगर मान लो है एक कार, तो सीता हैज़ अ कार हो जाएगा। अगर सिंगुलर के साथ कभी भी कोई भी ऐसा दर्शाने के लिए आए कि उसके पास कुछ सामान है या उसके पास कुछ अधिकार है या रिलेशनशिप शो करना हो, तो क्या होगा? हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के लिए। अगर प्लूरल की बात करें तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में ही होगा और आई के साथ भी, ठीक है। जैसे आई हैव अ फ़ोन, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ लैपटॉप, कुछ भी मुझे बोलना है कि मेरे पास ये चीज़ है, अगर आई के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ तब भी मैं हैव का इस्तेमाल करूँगी। आई के साथ हैव यूज़ होगा और प्लूरल के साथ भी हैव यूज़ होगा। अगर मैं बात करूँ हैड की, तो हैड जब होता है मेरे पास जो चीज़ था, ये सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ यूज़ होता है और पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इस छोटे से चार्ट में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ, अगर मैं हैज़ हैव हैड से सेंटेंस बनाऊँ तो कौन कौन से सेंटेंस बनेंगे। तो जैसे कि इज़ आर एम और वॉज वर में मैंने आपको बताया था, हम इससे पॉजिटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, यानी कोई अगर सही बात है, सकारात्मक है, वो भी वाक्यों को बना सकते हैं। नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंस में भी बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव में भी बना सकते हैं। अगर हम पूछें कि क्या तुम्हारे पास कार है, कार थी, तो इसमें भी हम WH फैमिली के बिना हैज़ हैव हैड से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के कर सकते हैं। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो, क्वेश्चन जो हो ना के सेंस में हो, नकारात्मक प्रश्न हो, उसमें भी हम हैज़ हैव हैड से क्वेश्चन बना सकते हैं। इस टेबल्स को आप हमेशा याद रखना। फर्स्ट पर्सन में आई होता है सिंगुलर के लिए, यानी मैं, वी मतलब हम होता है प्लूरल में, सेकंड पर्सन यू यानी तुम, थर्ड पर्सन में ही पुरुष के लिए, शी महिला के लिए या लड़की के लिए, इट मतलब निर्जीव के लिए लगता है, और यहाँ पर कोई भी अनदर नाम हो सकता है, सीता, गीता, मोहन, राम, श्याम, कुछ भी। उसके बाद दे होता है वे या वे लोग के लिए। अब हम डायरेक्ट सेंटेंस यानी वाक्य बना के लिखना और बोलना देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बनाऊँ हैज़ हैव हैड से कोई भी वाक्य या जिसको हम सेंटेंस कहें इंग्लिश में, तो जो स्ट्रक्चर होगा बनाने का, हम कैसे बनाएंगे।
सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब कौन है? कर्ता, जो कार्य को कर रहा है। उसके बाद ये जो वर्ब है हैज़, हैव, हैड की, इसको हम लिखेंगे। अगर सिंगल है तो हैज़ लिखोगे, प्रेजेंट टेंस में अगर वाक्य है, प्लूरल है तो हैव लिखोगे, और पास्ट टेंस में कोई बात हो चुकी है थी के सेंस में तो हैड लिखोगे। उसके बाद अदर वर्ड हो, कोई नाउन की बात हो, एडजेक्टिव की बात हो, कुछ भी हो, आप वो लिखोगे लास्ट में। पहला एग्जाम्पल देखो, मेरे पास एक कार है। अगर मैं बोलूँगी मेरे पास एक कार है तो मेरे पास एक क्या है? पोजेशन, मैं कोई अधिकार दिखा रही हूँ, मेरे पास कुछ चीज़ है, तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट कौन हुई? मैं हूँ, तो आई। उसके बाद हैज़, हैव, हैड लगाते हैं तो आई के साथ हैव लगता है। आई हैव। अब इन्होंने बोला है कि एक कार है, तो वन कार नहीं बोलेंगे, एक को दर्शाने के लिए हम ए या एन यूज़ करते हैं आर्टिकल में। अगर मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी तो उसमें पूरा डिटेल समझाऊंगी। अभी के लिए जो कार है वो सी से स्टार्ट होती है, यानी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए लगेगा। आई हैव अ कार हो जाएगा आपका स्टेटमेंट पूरा। इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, ट्रांसलेशन में हो, आप समझ गए। अगला देखो, हम लोगों के पास एक कार है, यानी हम लोग की बात हो रही है, तो क्या होगा? वी यूज़ होगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए। वी हैव अ कार, आपका स्टेटमेंट बन गया। उसके बाद मेरे पास एक किताब है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी बना सकते हो। आई हैव अ बुक हो गया। नेक्स्ट है, उसके पास 3 गाय है। अगर मैं उसकी बात कर रही हूँ तो उसके पास 3 गाय है। कैसे बनाओगे? इसके लिए बनाओगे ही हैज़ 3 काउज। अब मैंने ही क्यों लिखा? क्योंकि वो सिंगल है, उसके पास भले ही 3 गाय हैं लेकिन वो सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो ही हैज़ 3 गाय 3 हैं तो काउज हो गया। अगला है, राम के पास एक हाथी है। अगर राम के पास एक हाथी है तो कैसे लिखेंगे? राम हैज़ एन एलिफेंट। क्योंकि ये जो ई है वो वोवेल है और वोवेल के पहले एन लगाते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस डे टू डे लाइफ के लिखोगे और उसको बना के सीखोगे। स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट लिखना, फिर हैज़, हैव, हैड वाला, फिर अदर कोई भी जो वर्ड आ रहा है उसको ट्रांसलेट करना। अब हम नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं कैसे बनते हैं। तो अगली सेंटेंस की बात करूँ, मेरे पास एक कंप्यूटर नहीं है। अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है, या कोई भी चीज़ नहीं है, अभी प्रेजेंट में नेगेटिव बन रहा है, तो कैसे होगा? सब्जेक्ट आएगा, हैज़, हैव, हैड जो आता था वही आएगा, नॉट लग जाएगा उसके बाद, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। जैसे मेरे पास एक कंप्यूटर नहीं है तो क्या लिखूंगी? आई हैव नॉट अ कंप्यूटर। आपका सेंटेंस भी बन गया। अगर आप बोलना चाह रहे हो, लिखना चाह रहे हो, आप आराम से लिख सकते हो। उसके पास पुस्तक नहीं है। अब हम किसी और की बात कर रहे हैं कि उसके पास किताब नहीं है। अब उसका कौन है? लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो आप जब मेंशन नहीं है, ही और शी हैज़ नॉट अ बुक लिख सकते हो, या तो वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। हम लोगों के पास पुरानी किताब नहीं है। अगर मुझे बोलना हो कि हम लोगों के पास पुरानी किताब नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? हम लोग के लिए वी हैव नॉट एन ओल्ड बुक। वी हैव नॉट एन ओल्ड बुक, यानी हम लोग के पास पुरानी किताब नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है? उस टेबल को याद रखना है जो मैंने आपको बताया है, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को याद रखना है। आप कोई भी सेंटेंस बना लोगे। अगला देखो, अगर हैड के इस्तेमाल से बनाऊं पॉजिटिव में, मेरे पास एक कंप्यूटर था, तो क्या था पहले था, अभी नहीं है। सब्जेक्ट कौन है? मैं। आई हैड अ कंप्यूटर। नेक्स्ट देखो, वह एक कार रखता था। मैं अगर किसी की बात कर रही हूँ और उसके बारे में किसी को बता रही हूँ कि पहले उसके पास एक कार थी, वो पहले एक कार रखता था, तो कैसे लिखेंगे? वह की बात हो रही है और हमें पता है कि मेल की बात हो रही है, क्योंकि अगर फीमेल होती तो रखती थी होता। वह एक कार रखता था, तो क्या लिखेंगे? ही हैड अ कार। आपका सेंटेंस बन गया। थर्ड देखो, हमें पूरी सूचना थी, हमें किसी के बारे में पूरी जानकारी थी पहले से ही। कैसे लिखोगे? वी हैड फुल इंफॉर्मेशन, या फिर कंप्लीट इंफॉर्मेशन।
सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर नेगेटिव भी बनाना होगा तो बस यहाँ पर आप नॉट लगाओगे। जैसे मेरे पास एक कंप्यूटर नहीं था तो आई हैड नॉट अ कंप्यूटर। बस आपको क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट जो सेंटेंस बनाना है उसका स्ट्रक्चर और वो टेबल, यही इंपॉर्टेंट है। आप हैज़, हैव, हैड से कोई भी सेंटेंस आए आप बना सकते हो। तो कल की क्लास में हम इससे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और फ्यूचर टेंस में शैल हैव और विल हैव से सेंटेंस कैसे बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। छोटी क्लासेस इसलिए है ताकि आपको डेली 10 मिनट में बहुत सारी चीज़ें याद होती रहे। कल की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद में आया हो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेसिक ग्रामर कोर्सेज अभी चल रही हैं, आगे और भी बहुत सारे ग्रामर की क्लासेस आती रहेंगी। अब मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।